जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हम सब ने बचपन से उनकी कहानियाँ सुनी हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हर भक्त को जानना आवश्यक है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जिन्हें जानकर आपका हनुमान भक्ति में विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। पहला रहस्य, हनुमान जी अमर क्यों हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी कलयुग के अंत तक वे इस धरती पर विद्यमान रहेंगे। रामायण के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया था, जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं हो जाता, तुम धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करते रहोगे। यही कारण है कि आज भी संकट मोचन हनुमान जी हर भक्त की पुकार सुनते हैं। दूसरा रहस्य, हनुमान जी को क्यों कहते हैं संकट मोचन? दोस्तों, हर भक्त यह जानता है कि हनुमान जी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, परंतु असली रहस्य यह है कि वे सिर्फ बाहरी संकट ही नहीं, बल्कि मन के भय, आत्मा और आलस्य और बुरे विचारों को भी नष्ट करते हैं। हमारी आत्मा से सारे के सारे बुरे विचार वो दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो भी भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्ट मिट जाता है। चाहे वो कोई भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, वो हनुमान जी दूर कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी का नाम कलयुग में भी लिया जाता है और कलयुग में भी सभी भक्त हनुमान जी को जब भी विपदा आती है, हनुमान जी को ही पुकारा जाता है। तीसरा रहस्य, हनुमान जी को भगवान क्यों नहीं बल्कि भक्त क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हनुमान जी अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, परंतु उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। वे खुद को हमेशा रामदास यानी कि राम के सेवक मानते रहे। यही रहस्य हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा देवता वही है जो अहंकार छोड़कर सेवा भाव से जुड़ जाए। हनुमान जी ने हमें सच्चे समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाया है। चौथा रहस्य, हनुमान जी आज भी प्रकट होते हैं। दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि जहाँ भी प्रभु श्री राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से अवश्य ही उपस्थित होते हैं। रामायण पाठ या सुंदरकांड के समय भक्त अक्सर दिव्य अनुभव करते हैं, जैसे हवा का हल्का झोंका, घंटियों की ध्वनि या फिर हृदय में अचानक शांति का आ जाना। ये सारे ही संकेत बताते हैं कि हनुमान जी वहाँ विद्यमान है। इसलिए आज भी जहाँ पर भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी स्वयं ही विद्यमान हो जाते हैं और उस पूजा पाठ को सफल कर देते हैं। पांचवा रहस्य, हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप। हम अक्सर उन्हें वानर के रूप में देखते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार उनका असली स्वरूप तेजस्वी, दिव्य और अत्यंत ही विशाल है। जब उन्होंने समुद्र पार किया था, तब उन्होंने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया, परंतु भक्तों के बीच वे साधारण रूप में इसलिए रहते हैं ताकि हर कोई सहजता से उनकी भक्ति कर सके। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हनुमान जी का स्वरूप कैसा स्वरूप था। उनका बहुत ही विशालकाय स्वरूप है। जिन्होंने लंका को लांघा था, समुद्र को पार किया था और लंका पहुंच गए थे, उस समय उन्होंने अपना असली रूप धारण किया था। लेकिन वो रूप वो कभी कभी ही धारण करते हैं जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है।
वरना वो अपने भक्तों के साथ साधारण रूप में ही विराजमान रहते हैं। छठा रहस्य, हनुमान जी और सूर्यदेव। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्यदेव को गुरु बना लिया था। उन्होंने सूर्य से वेद, शास्त्र और ज्ञान भी प्राप्त किया था। यही कारण है कि वे केवल बलशाली ही नहीं बल्कि ज्ञान और विद्या के भी भंडार हैं। सातवां रहस्य, हनुमान जी का गुप्त निवास। पुराणों में वर्णन है कि हनुमान जी हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों और तीर्थ स्थलों पर आज भी निवास करते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं वे तुरंत उनके जीवन से में प्रकट होकर मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह था सातवां रहस्य कि हनुमान जी आज भी कहीं ना कहीं विराजमान रहते हैं। उनके विराजमान रहने की बहुत सी जगह है, जैसे कि हिमालय की गुफा, घने जंगल और तीर्थ स्थान। यहाँ पर हनुमान जी आज भी निवास करते हैं और जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाता है वे जरूर अपने भक्तों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये 7 रहस्य ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आप इस वीडियो से पहले ये सारी बातें जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट में यस ज़रूर लिखेगा और अगर नहीं तो ना ज़रूर लिखना। तो प्रिय भक्तों, हनुमान जी के ये रहस्य हमें यही सिखाते हैं कि यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें तो वो हर पल हमारे साथ है, चाहे जीवन में किसी भी समस्या क्यों ना हो। जय बजरंगबली का नाम लेते ही सारे संकट, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आइए आज से हम न सिर्फ हनुमान जी से वरदान मांगेंगे बल्कि उनकी तरह निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति का मार्ग भी अपनाएंगे। दोस्तों, आज से हम यह प्रण करेंगे कि हनुमान जी जैसे सच्चे भक्त हुए हैं, सच्ची सेवा करने वाले भक्त हुए हैं, वैसे ही हम भी भक्ति मार्ग पर चलेंगे और भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव होकर। दोस्तों, भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भगवान बन सकता है, लेकिन क्या भक्त बना जा सकता है? दोस्तों, भक्त बनना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए भक्त बनने की कोशिश आज से ही हम प्रारंभ करेंगे। और दोस्तों, भक्त बनने के लिए निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। जिस भक्त में निस्वार्थ सेवा हो और सच्ची भक्ति हो उसे भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपके जीवन में बाधाएं खत्म नहीं हो रही? क्या आप संकटों से परेशान हैं और हर दिशा से रास्ता बंद सा लग रहा है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाई जाने वाली 3 ऐसी चीज़ें जिनसे हनुमान जी हर संकट को हर लेते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहली चीज़ है चमेली का तेल और सिंदूर। दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाइए। यह चढ़ावा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और जीवन के अदृश्य संकट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो दोस्तों, इस मंगलवार यानी कि आज से ही प्रारंभ कर दीजिए इस उपाय को करना। यह उपाय बहुत ही सरल है और यह चीज़ सबके पास में मिल जाती है। चमेली का तेल जो भी कोई भी किराना स्टोर से आपको प्राप्त हो जाएगा और सिंदूर भी आपको वहीं से मिल जाएगा।
तो दोस्तों, ये कार्य आपको इसी मंगलवार से करना है। आज से ही इस कार्य को शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं और कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, आप उसमें चढ़ा के आ सकते हैं। या फिर आप अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं, अपने घर पे ही यह करना चाहते हैं, तो घर पे भी आप हनुमान जी की प्रतिमा पे चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ा सकते हैं। लेकिन यह याद रखना है कि मंगलवार के दिन ही आपको यह कार्य करना है। इससे आपका जीवन धीरे धीरे मंगलमय होने लगेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, गुड़ और केले। हनुमान जी को गुड़ और केले अति प्रिय है। मंगलवार को मंदिर में ताजे केले और गुड़ का भोग लगाइए और फिर इसे प्रसाद के रूप में बच्चों और ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए। इससे धन संबंधी संकट दूर होते हैं और घर में अन्न धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ही सरल है, यह कार्य भी आप आसानी से ही कर सकते हैं। आपको कुछ मात्रा में गुड़ लेना है और कुछ केले लेने हैं, जो हनुमान जी का प्रिय भोजन है। यह लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है, भोग लगाना है और उसके बाद जो भी प्रसाद बचे उसे आपको बच्चों में और ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना है। दोस्तों, यकीन मानिए, आप 2-4 मंगलवार ही इस उपाय को करेंगे, इस कार्य को करेंगे और स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी और साथ ही साथ अन्य धन्य की कभी भी आपके घर में कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस मंगलवार इस कार्य को जरूर करें। ये दोनों ही बहुत ही चमत्कारी और असरदार उपाय हैं। एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा। नंबर 3, तीसरी चीज है लाल फूल और तुलसी पत्र। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के फूल और तुलसी पत्र चढ़ाइए। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है और तुलसी पवित्रता का। इनके अर्पण से हनुमान जी तुरंत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से शत्रु और हर पल की जो भी प्रकार के आपके जीवन में रुकावट आ रही है उसे दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है कोई भी लाल रंग के आपको पुष्प लेने हैं और तुलसी पत्र लेने हैं। ये आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने हैं। इससे भी दोस्तों, आपके जीवन में अगर कोई शत्रु है, कोई भी बाधा है या परेशानी है, वो तुरंत ही दूर होंगे और हनुमान जी बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें थी जो अभी हमने आपको बताई हैं। इन तीनों ही चीज़ों से हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। अगर आप ये तीनों कार्य कर लेते हैं तो आपको कोई और कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और 2-4 मंगलवार अगर आप ये कार्य करते हैं तो इसके बाद आप स्वयं ही देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, कुछ चमत्कार हो रहा है। इसलिए दोस्तों, सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ इसी मंगलवार से इस नियम को करना प्रारंभ कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइएगा कि कौन कौन इस कार्य को शुरू कर रहा है और इन तीनों ही चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप पहले करने जा रहे हैं, कौन सा कार्य आप कर रहे हैं या फिर तीनों ही कार्य आप कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने किया है या फिर करने वाले हैं वो हमें इसका चमत्कार भी बताना, ताकि और भक्तों में भी प्रेम और श्रद्धा और विश्वास बढ़ सके। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप में श्रद्धा और भक्ति है तो आपके कार्य बहुत ही जल्द पूरे होंगे। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन ये तीनों चीज़ें, चमेली का तेल और सिंदूर, गुड़ और केले और लाल फूल के साथ तुलसी पत्र, यदि श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किए जाएं तो हनुमान जी हर संकट को हर लेते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का द्वार खुल जाता है।
दोस्तों याद रखिए, भक्ति केवल चढ़ावे से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से होती है। हनुमान जी को बस एक बार सच्चे दिल से पुकार लीजिए, वे तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सच्चे मन से और सच्चे दिल से हनुमान जी के जय जयकार कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, आपको ऐसी ही भक्तिमयी वीडियो रोज़ाना अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय वीडियो सभी भक्तों तक पहुंच सके और सभी भक्तों का भला हो सके। आज मंगलवार के दिन आप बहुत खुशकिस्मत होंगे अगर आप तक यह वीडियो पहुंची है। इसलिए दोस्तों, यकीन मानिए और इस नियम को सच्चे मन से निभाइए और पूरा कीजिए और फिर स्वयं देखिए चमत्कार, कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक नाम ऐसा है जो जीवन के हर दुख को हर लेता है, जो हर बाधा, हर संकट को दूर कर देता है? वो नाम है राम नाम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राम नाम का ऐसा चमत्कार जिसे करने के बाद आपके जीवन में कभी दुख टिक भी नहीं पाएगा। जब भी मनुष्य दुखी होता है तो सबसे पहले उसका मन टूटता है, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम इतना पवित्र है कि यह टूटे हुए मन को भी जोड़ देता है। कहा जाता है, राम नाम बड़ा तिहारू, सुमिरत होए अनंत उदारू। मतलब, राम का नाम इतना महान है कि उसका स्मरण करते ही दुख दर्द मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति आने लगती है। दोस्तों, मंगलवार या गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल में दीपक जलाकर श्री राम की तस्वीर या राम दरबार के सामने बैठ जाएं। फिर आंखें बंद करके 108 बार राम राम का नाम जप करें। बस ध्यान रहे, जप करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो कुछ ही दिनों में आपके जीवन की काया को पलट देगा। इसलिए जब भी आप इस उपाय को करने जाएं, बस मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी मंगलवार और या फिर गुरुवार के दिन आपको सुबह सुबह ही स्नान दान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। फिर दोस्तों, आपको अपना जो पूजा घर है, पूजा स्थल है, वहाँ पर एक दीपक जलाना है और श्री राम जी की तस्वीर या फिर मूर्ति या राम दरबार के सामने आपको बैठ जाना है। फिर आंखें बंद करके कम से कम 108 बार आपको राम राम नाम का जप करना है। बस दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि जब भी आप यह उपाय कर रहे हैं, आप पूरी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ ही करें। दोस्तों, विश्वास मानिए, यदि आप रोज सिर्फ 5 मिनट राम नाम का जप करेंगे तो आपके घर से दरिद्रता दूर होगी, परिवार में कलह कलेश अशांति समाप्त हो जाएगी, मन को असीम शांति प्राप्त होगी और सबसे बड़ा लाभ, जीवन भर कोई बड़ा दुख आपके पास टिक भी नहीं पाएगा। राम नाम ऐसा दिव्य कवच है जो हर भक्त को हर संकट से बचा लेता है। इसलिए बस दोस्तों, याद रखिए इस उपाय को और इस उपाय के चमत्कार को, और इसी मंगलवार या गुरुवार से यह उपाय शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, जब भी आप यह कार्य करें, बस पूर्ण श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। दोस्तों, आप स्वयं देखेंगे कुछ दिनों में ही, बस आप रोज अगर 5 मिनट
भगवान श्री राम का नाम सच्चे मन से ले रहे हैं तो दोस्तों इससे बहुत सारे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। जैसे कि दोस्तों जो दरिद्रता है वो आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेगी। रोज रोज जो कलह है, जो अशांति आपके घर में बनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और जो आपका मन है उसमें बहुत ज़्यादा शांति आ जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ा लाभ तो आपको ये होने वाला है कि जीवन भर कोई भी बड़ा दुख आपके पास आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ पे राम नाम सुमिरन किया जाता है वहाँ पर कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा नहीं आ सकती है। राम नाम ऐसा दिव्य कवच है भक्तों, जो हर भक्त को हर संकट से बचा लेता है। तो भाइयों और बहनों, राम नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो भगवान श्री राम का साक्षात आशीर्वाद है। इसे अपनाइए, जीवन में सुख, शांति और चमत्कार खुद देखने को मिलेंगे। यदि आपको विश्वास है राम नाम की हर दुख का अंत है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। दोस्तों राम नाम का चमत्कार हर घर में लाए आप सुख और शांति। इसके लिए बस आपको एक ही कार्य करना है और वह है इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि राम नाम का जो चमत्कार है उससे हर घर में सुख और समृद्धि आ सके। और यह सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आप जितने लोगों में पहुंचाएंगे उतना ही लोगों का भला हो सकेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस कार्य को आपको ज़रूर करना है और देखना कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा, कैसे चमत्कार आएगा। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि राम शब्द एक शब्द नहीं है, यह भगवान श्री राम का साक्षात आशीर्वाद भी है। हनुमान जी जैसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं भगवान श्री राम के। श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उन्होंने भगवान का अवतार होते हुए भी इस धरती पर बहुत से दुख सहे हैं, क्योंकि वे मर्यादा के अवतार रहे हैं। इसलिए दोस्तों उनका तो अगर नाम भी सच्चे मन से लिया जाए तो कहा जाता है कि सारे पाप कट जाते हैं, सारे संकट मिट जाते हैं। इसलिए आप भी भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करिए और जीवन में सुख, शांति और चमत्कार पाइए। बस इसके लिए आपको राम नाम का सुमिरन करना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, ताकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी कार्य अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो वो बहुत ही जल्द फलदायी होता है, बहुत ही जल्द हमें उसका परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए किसी भी कार्य को फॉर्मेलिटीज के लिए मत करिए। जो भी आपको करना है वो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ही करना है। इसलिए दोस्तों इस कार्य को इसी मंगलवार या फिर गुरुवार को आप करना प्रारंभ कर दीजिए और फिर लगातार कुछ दिनों तक आप यह उपाय करते रहिए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके भी बताना कि कौन कौन भक्त यह कार्य कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और आप सभी के जीवन से ग्रह कलेश और अशांति दूर हो और आपके जीवन में नए नए चमत्कार हो। हमारे भगवान से यही प्रार्थना है। जय श्री राम। कभी ऐसा हुआ है कि आप जीवन के सबसे बड़े संकट में फंस गए हों, सब रास्ते बंद हो गए हों, मदद के लिए कोई हाथ आगे न बढ़ता हुआ आपको
दिखाई दे, उस समय आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो हनुमान जी की कृपा तुरंत आपके जीवन में उतार देगा। दोस्तों, एक कहानी है जो कि रियल में हुई है। आज हम उसी की बात करेंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। नौकरी चली गई थी, घर में झगड़े, कर्ज का बोझ। उसने सब उपाय कर लिया, लेकिन कहीं से कोई मदद उसे नहीं मिली। फिर किसी ने उसे हनुमान जी के इस उपाय के बारे में बताया। उसने श्रद्धा से किया और सिर्फ 7 दिनों में उसकी किस्मत बदल गई। यही शक्ति है हनुमान जी की। दोस्तों, अगर आप भी जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं तो मंगलवार या शनिवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। नंबर 1, सुबह आपको जल्दी उठना है। स्नान ध्यान करके स्वच्छ साफ लाल या फिर केसरिया रंग के कपड़े पहनने हैं। नंबर 2, अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या फिर कोई भी मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है। नंबर 3, उस पर रखें 5 गुड़ के लड्डू, 1 तेल का दीपक, सरसों का तेल होना चाहिए, और 1 लाल फूल। नंबर 4, दीपक जलाएं और पूरे मन से 108 बार यह मंत्र जपें, ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जप के बाद लड्डू और कपड़ा किसी गरीब को दान कर दें। दोस्तों, यह उपाय आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और संकट को समाप्त कर देगा। दोस्तों, यह आपको विश्वास के साथ करना है। हनुमान जी को सच्चे दिल से पुकारिए, वे तुरंत आपकी मदद करेंगे। इस उपाय को करने वाले लोगों ने माना है कि उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं। इसलिए अगर आप इस नियम को, इस उपाय को अपने जीवन में उतारते हैं, इस उपाय को अपने जीवन में करते हैं, तो दोस्तों आपको पूर्ण विश्वास रखना होगा। हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और याद रखिए, जब भी संकट आए हनुमान जी की शरण में जाए, क्योंकि वो संकट मोचन हनुमान है। वो सारे रास्ते खुद ब खुद खोल देते हैं और सारे संकटों को दूर कर देते हैं, सारे संकट हर लेते हैं। इसलिए श्रद्धा से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो आपको उनकी भक्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से करनी होगी, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करते हैं तभी वो खुश होते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। जब भी आपके जीवन में बड़ा संकट आए, जब भी आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो बस आपको हनुमान जी का ये एक उपाय करना है। दिन जरूर देखना, आपको मंगलवार हो या शनिवार हो। स्नान ध्यान करके आपको हनुमान जी के सामने लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर 5 लड्डू, गुड़ के लड्डू रखने हैं, दीपक जलाना है और 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है, ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। फिर वो लड्डू किसी गरीब को दान कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, हनुमान जी तुरंत आपकी मदद करने वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए अगर आप हनुमान जी की मदद प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा स्तोत्र सिर्फ 8 चौपाइयाँ आपके जीवन के सबसे बड़े संकट को मिटा सकता है। यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, बल्कि हनुमान अष्टक है, वह अद्भुत कवच जो भक्तों के जीवन में चमत्कार करता है। आज की इस भक्ति यात्रा में हम जानेंगे हनुमान अष्टक का रहस्य, इसकी रचना की कथा, हनुमान जी के चमत्कार
और अंत में हम करेंगे इसका शक्तिशाली पाठ, जिससे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो भक्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, हनुमान जी की कृपा पाने का एक माध्यम है। हनुमान अष्टक गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। इसमें हनुमान जी की महिमा, उनकी अपार शक्ति और श्री राम जी के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र केवल संकट से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि मन में साहस, आत्मविश्वास और अद्भुत शक्ति का संचार भी करता है। दोस्तों, कहा गया है कि जो कोई हनुमान अष्टक का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। रोजाना इसका पाठ करने से घर में सुख शांति का आगमन होता है, मनोबल बढ़ता है और सबसे बढ़कर हनुमान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, काशी में जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय उनके शत्रु ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। उन्हें बदनाम किया गया, काशी से निकालने की कोशिश रची गई। तुलसीदास जी का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने हनुमान जी की शरण ली और कहा, हे पवन सुत, मैं शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तभी उनके हृदय में दिव्य प्रेरणा हुई। उन्होंने बैठकर यह स्तोत्र रचा, हनुमान अष्टक। जैसे ही इसका पाठ हुआ, उनके शत्रु शांत हो गए, संकट मिट गए और तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ गई। तभी से माना जाता है, संकट के समय हनुमान अष्टक का पाठ चमत्कार करता है। आज मैं भक्तों के जीवन में हनुमान जी की अद्भुत चमत्कार की बात करने जा रही हूँ। किसी भी जानलेवा बीमारी से रक्षा, किसी का डूबता हुआ व्यापार संभलना और किसी के जीवन में न्याय दिलाना। हनुमान जी कहते हैं, जो सुमिरन करई मन लाई, ताके सब हनुमत बल गाई। अर्थात जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, वो इसकी रक्षा अवश्य ही करते हैं। सिर्फ एक शर्त है, वो है श्रद्धा और विश्वास। दोस्तों, अब हम करेंगे हनुमान अष्टक का दिव्य पाठ। मन को एकाग्र कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और भावपूर्वक हमारे साथ जुड़ जाएं। बाल समय रबी भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अधियारो। ताही सूत्री हरि माखी, लियो तब भय नाही कछु संसारो। बालिक की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब, चले गए कपि सिर झुकाए। राम कीन्ही लंका में प्रवेश, बिनु आज्ञा सब कार्य सिधारो। अंगद कही सुनी के मनी, हर्ष ताही समय सब वानर पुकारो। असुर की नंदन राम सहाय, भव विपत्ति मोची महाबली तारो। जिनके बल सब कार्य सुफल, सीता राम चरण रति धारो। राम रसिक हनुमान की गाथा, सुनी हर्षि मन करी जय। जो यह पावे धीरज धरी, सो भव बंधन से होए उबारो। हे भक्तों, अब अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलिए और हनुमान जी का स्मरण कीजिए। आपका हर संकट अपने आप ही मिट जाएगा। भक्तों, हनुमान अष्टक केवल शब्द नहीं है, हनुमान जी का कवच है। इसे अपनाइए और अपने जीवन से भय, बाधा और कष्ट को मिटाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए
जय बजरंगबली, ताकि हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। रामदूत हनुमान जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम भक्तों। कहते हैं जब भी जीवन में संकट आता है, जब भी परेशानियां घेर लेती है, तब सिर्फ एक ही नाम है जो हर संकट हर लेता है, वो है श्री हनुमान जी का नाम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक को पढ़ना इतना चमत्कारी माना गया है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का प्रत्येक चौपाई भगवान हनुमान जी की अनंत शक्ति का स्तोत्र है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे लिखा, तब उनके मन में केवल एक ही भावना थी, भक्ति और श्रद्धा। अगर कोई रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन से भय, रोग, शोक और बाधाएं सब समाप्त हो जाती है। इसी तरह हनुमान अष्टक भी उतना ही शक्तिशाली है। यह अष्टक हर उस व्यक्ति के लिए है जो संकट में है, जिसे शत्रु परेशान कर रहे हैं या जो किसी मानसिक दुख से गुजर रहा है। दोस्तों, कहा जाता है जो इसे श्रद्धा से सुनता है या फिर पढ़ता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है। क्या आप जानते हैं, रामायण के अनुसार हनुमान जी को अजर अमर का वरदान मिला हुआ है। मतलब आज भी, इस क्षण भी जब आप उनका नाम ले रहे हैं, हनुमान जी आपके आसपास ही हैं, आपकी हर पुकार सुन रहे हैं भक्तों। तो अगर आप जीवन में शक्ति, साहस और सफलता पाना चाहते हैं तो रोजाना एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और अगर समय कम है तो केवल इतना बोल दे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बस देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।